चार्ल्स लॉ पढ़ रहे थे। चार्ल्स लॉ की ना फर्दर थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। कल एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, मिस हो गया था, कैल्विन। कैल्विन तो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ हमेशा हम कैल्विन स्केल में ही लेते हैं। इसको आज हम प्रूफ भी करेंगे, इसको आज हम प्रूफ भी करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। देखिए तवज्जो के निशान। Derivation of absolute जीरो। देखिए एब्सोल्यूट जीरो की डेरिवेशन, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है सबसे पहले ये देखिए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर के ना तीन स्केल्स, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। तो चार्ल्स लॉ को हम केल्विन में लेते हैं, और ऐसा टेम्परेचर जिसको हम केल्विन स्केल पे लें, टेम्परेचर विच इज टेकन एट केल्विन स्केल, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और चार्ल्स लॉ तभी फॉलो होता है जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। ये आज हम प्रूफ करेंगे, ये आज हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चार्ल्स लॉ तभी फॉलो होगा जब टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में लेंगे, पहली बात ये। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? कहते हैं ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, जब तक वो आइडियल गैस है। देखिए कहते हैं आइडियल गैस का जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो हो जाए, तब जब उसको हम आइडियल गैस या गैस कंसीडर करें। ये ना हो कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते आएंगे, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे ले आते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं। देखिए हम पहले एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करते हैं। अ टेम्परेचर at which ideal gas volume becomes zero if it is considered या assumed लिख दें, फर्ज की जाए assumed a gas, it is known as absolute zero। देखिए ये इतना लो टेम्परेचर होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, इसमें गैस लिक्विफाई हो जाती है। गैस जो आइडियल गैस, ये -200 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो जाती है। लेकिन अब देखिए अगर हम इससे नीचे टेम्परेचर रिज्यूम करें, मजीद नीचे, हम कहेंगे ये लिक्विफाई नहीं हुई, ये गैस ही है। ठीक है, उस पर हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जीरो है। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। एब्सोल्यूट जो जीरो है ना, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है, या ये जीरो केल्विन होता है, इसको जीरो केल्विन भी कहते हैं। केल्विन स्केल में जीरो, सेल्सियस में 273.16 सेल्सियस। तो इसको फ़ारेनहाइट में ले तो ये 459 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों स्केल में आ गया। देखिए एमसीक्यूज आपका आता है कई बार कि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होती है। ये तीनों दे दें तो आल बनेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई ऑप्शन आ जाए तो वो ठीक होगा। अच्छा, हम ना क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखते हैं चार्ल्स लॉ की, उसको आज हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, स्टेटमेंट कौन सी है? क्वांटिटेटिव। लेकिन जब हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, मैंने कहा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बात की थी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सही है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर हम बिल्कुल टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे वॉल्यूम जीरो होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आएगा जिस पे वॉल्यूम बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। बात समझ आइए।
देखिए अब इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखते हैं। इसको पहले डेफिनेशन को देखना है, समझेंगे उसके बाद। डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है, डरना नहीं, बिल्कुल है इजी, मैं समझाता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, जो आपके पास गैस दी गई है उसका जो वॉल्यूम है, इंक्रीज्ड or decreased by 1/273 factor from original volume at 0 degrees Celsius with rise or fall 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है 40 ला की, इसको अब हम समझते हैं। ये देखिए थोड़ी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फॉल यानी डिक्रीज करेंगे। कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा, टेम्परेचर कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना है। कहते हैं जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो 1/273 डिग्री का चेंज है। अच्छा इसको समझते हैं, थोड़ा कुछ समझ आ गई होगी आप, इसको मुझे समझते हैं। कहते हैं हमारे पास गैस है, उसका वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारे पास गैस है सिलेंडर के अंदर, देखा हमारे पास सिलेंडर के अंदर है गैस। इसका वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिए। इसका वॉल्यूम V नॉट है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन गैस है, ठीक है। ये कितने टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम है, टेम्परेचर है हमारे पास T जो इनिशियल है वो 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतना वॉल्यूम है। और प्रेशर हमने जो अप्लाई किया हुआ है, प्रेशर हमने 40 ला में क्या करना होता है, कांस्टेंट प्रेशर हमने 1 atm के लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन प्रेशर 1 atm ही रहेगा, उसको हमने चेंज नहीं करना। लेकिन टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है हमने क्वांटिटी मेजर करनी है। इसकी वजह से हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है कि अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सी हमने राइज किया टेम्परेचर को, कितना अमाउंट वॉल्यूम की चेंज हुई। देखिए जब अमाउंट की मेजरमेंट की बात आती है तो वो क्वांटिटी में आ जाता है, तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है 40 लाख। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है 546 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम 0 से 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं टेम्परेचर, मतलब इंक्रीज किया हमने टेम्परेचर को, जब हम इंक्रीज करते हैं तो हम नीचे से टेम्परेचर देंगे, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कहेंगे टी टेम्परेचर, ठीक है। किसी खास टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेल्सियस जब राइज करेंगे, इसको ऐसे समझे। देखिए कहते 1/273 डिग्री चेंज आता है। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपने समझना है। देखिए ये ओरिजिनल वॉल्यूम है आपके पास। मैं कहता हूं इसका आप 1/2 ले लो, हाफ ले लो, कितना बनेगा 273 बनेगा। ऐसे अगर इसका मैं 546 का 1/4 लेता हूं, इस तरह 546 का 1/50 ले लो, ठीक है। अगर 546 का, देखिए ये मैं डिवाइड करता जा रहा हूं, सही है। इसका मैं सेकंड, इसको मतलब दो पे डिवाइड किया, सेकंड इसका मतलब दूसरा हिस्सा, अगर हाफ मैं करूं इसका चौथा हिस्सा, इसका 15th पार्ट, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं 1/273 पे, मतलब इसका 273 पार्ट, ठीक है। कितना चेंज आएगा 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से। कैसे देखिए,
अगर इसको मैं इसका इतना पार्ट लेता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर काटें तो ये कितना बनता है 2। ऐसे इसका मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये बात समझ आई आपको? इसको इस तरह समझिए, मैंने इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, इतना, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज आएगा 540 से तो इंक्रीज होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज होगा, वो 273 पार्ट इंक्रीज होगा। इसको 273 पे डिवाइड करो, कितना आता है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इंक्रीज आएगा वॉल्यूम के अंदर। तो हम देखें टोटल कितना था 546 प्लस 2 करें कितना आता है 548 सेंटीमीटर क्यूब। जो न्यू वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आई आप? क्लियर है? अब देखिए ये मैंने ये फर्जी कैलकुलेशन की है, आपकी बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है उसको अप्लाई, ये मैंने तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए किया। अगर मैं कहता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, देखिए 1 डिग्री सेल्सियस से 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हुआ, 100 से कितना होगा, डबल कर दें, 200 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कितना बढ़ा, 2 गुना, डबल हुआ। अगर मैं 100 सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दूं तो ये 200 बढ़ जाएगा, तो 200 इसमें ऐड करें कितना बनेगा 746। ये बात समझ आ रही है आपको? देखिए इसको, ये तो मैं अपनी फर्जी तरीके से बता रहा हूँ ना, अगर हम प्रैक्टिकल एक फार्मूले के जरिए करें तो एक फार्मूला है, देखिए फार्मूले को देखिए, फार्मूला है आपका कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। इसमें वी टी क्या है, वी टी इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर, क्या है जो हमने टेम्परेचर दिया है। वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस एट ओरिजिनल टेम्परेचर, जो शुरू वाला टेम्परेचर था वो कितना था 0 था, 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी क्या है, टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर दिया है 1 डिग्री सेल्सियस दिया है या 10 दिया है या 100 या 1000 जितना भी दिया, ठीक है, ये टेम्परेचर है। ओके हो गया, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड में हमने इंक्रीज किया। अब ये 3 बातें समझ आ गई। देखिए इसी में ही मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूं, सिंपल। देखिए इसी में अगर हम पुट करें वी टी, हमने फाइंड करना है कि वी टी क्या है, कि वॉल्यूम टेम्परेचर देने के बाद कितना चेंज आया वॉल्यूम में, वी टी, इसको हमने फाइंड करना है। वी नॉट कितना हमारे पास ओरिजिनल 546 इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस, 1/273। इसको जब आप सॉल्व करते हैं वी टी इज इक्वल टू 546 इंटू ये, इसको आप अगर सॉल्व करें ये आपका बनेगा 274, ठीक है, ओवर 273। अब 273 को आप इससे क्रॉस कर सकते हैं, ये क्या आएगा 2, ऐसे होगा। अब देखें वी टी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना बचा हुआ है 274, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 548। देखिए ये वेरीफाई हो गया, 2 डिग्री 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया। इसको हमने फार्मूले से वेरीफाई कर लिया, ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। अगर देखिए ये मैंने अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए किया, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए किया, अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूँ, यही फार्मूला अप्लाई करें। देखिए वी टी इज इक्वल टू वी नॉट कितना है, ये ओरिजिनल आपने वही पुट करना, 546 इंटू 1 प्लस कितना टेम्परेचर बढ़ाया 10 और 273। देखिए जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका ये ऊपर बन जाएगा 283 ओवर 273 मल्टीप्लाई बाई 546। इसको इससे काटें 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 483 करें कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा ना जी 566
सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 10 डिग्री जब राइज किया टेम्परेचर तो वॉल्यूम कितना बढ़ा, 20 गुना, ऐसे हुआ ना, 20 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया। ओरिजिनल कितना था 546, फाइनल कितना बन गया 566। ये बात समझ आ रही है आपको? क्लियर। 283 कहाँ से, इसको सॉल्व किया हमने, ये मैथ आपको नहीं आती। देखिए 273, इसको नीचे 1 होता है, 1 बाई 273, 273 आ जाएगा। इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 273 प्लस 10, ये 273 कट 1 हो जाएगा, 1 बाई 10 10 हो जाएगा। देखिए 10 प्लस 273 283 बाई 273। समझ आ गया आपको? अच्छा, मैथमेटिकल है, इस टॉपिक में ज्यादा मैथ है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट आप इसको देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। अच्छा इधर से ना आपको क्वेश्चन आता है कि वाई 40 लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेल्सियस एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर केल्विन स्केल। यहाँ से आपको बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए वाई 40 लॉ इज एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल ऑन केल्विन स्केल। सिर्फ ये केल्विन स्केल पे ही अप्लाई होता है, अगर सेल्सियस पे करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। देखें कैसे, अगर मैं कहता हूं कि दो क्वांटिटीज देता हूं, पहले मैं सेल्सियस में लूंगा फिर केल्विन में। देखिए जो 40 लॉ का फार्मूला है वो क्या होता है, V1 ओवर T1, कल मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू T2। ओके, अब मैं वॉल्यूम एक लूंगा फिर दूसरा लूंगा। एक मैं वॉल्यूम लेता हूं टेम्परेचर T10 पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, एक लेता हूं 100 पे, ठीक है, वो इक्वल नहीं आएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं कि मैंने T1 लिया, आप सिंपल ले लो, T1 पहले 0 पे ले लो, ठीक है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आप T1 ले लो 0 डिग्री, आप T2 ले लो 10 डिग्री पे, ठीक है। अब 0 डिग्री पे अगर आपने T1 रखा तो V1 कितना था 546, सही है। अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना निकला, ये, इसी को ये आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये आपके पास वैल्यूज हैं, पर इसी को फार्मूला में पुट करें। लेकिन जब T0 था तो शुरू में स्टार्ट में आपको पता है T0 पे वॉल्यूम कितना है 546, और जब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो आपके पास वॉल्यूम कितना आया 566। देखिए V1 आपके पास है 546, T1 कितना 0 इज इक्वल टू V2 कितना है 566 और T2 कितना है, देखिए दिस इज नॉट इक्वल, ये कभी इक्वल नहीं होगा। आप कैलकुलेटर पे करके देखें, ये कभी स्टेटमेंट इक्वल नहीं होगी। लेकिन 40 लॉ क्या कहता है कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अगर कंडीशन अप्लाई करें तो ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर हम वैल्यू सेल्सियस में पुट करें ये बराबर नहीं होती। अगर आप डिवाइड करके देख लें, इसको 0 पे डिवाइड करें, इसको 10 पे, बराबर नहीं आएगी। लेकिन जब आप केल्विन में लेते हैं तो इक्वल आते हैं। कैसे, देखिए अगर हम केल्विन में लें तो केल्विन, आप सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इसमें 10 प्लस कर दो तो 283 केल्विन बनेगा। अब केल्विन पुट करें, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए 546 और 0 का क्या हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 566 और 283। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल आता है। तो यहां से वेरीफाई होता है कि जो आप 40 लॉ लेते हैं, 40 लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द केल्विन स्केल, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही थी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to absolute temperature when pressure and number of moles of gas are constant। absolute temperature आपने लिखना है, ठीक है। ये बात कंप्लीट होगी आपकी। ये क्वेश्चन आपका आता है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है कि आप टेम्परेचर बताएं, वो टेम्परेचर बताएं जिस पे वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो डबल हो जाता है। देखिए टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, ये सारा कैलकुलेशन वाला है। व्हाट इज टेम्परेचर, सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला, ये आपने
ये जहन में रखे, सारा आपका सॉल्व होता जाएगा। व्हाट इज टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स डबल, जो वॉल्यूम ऑफ गैस डबल हो जाता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस ओरिजिनल कितना है 546, इसका डबल बनाए कितना होगा, करें जी, कितना आता है 1092, ऐसे आएगा। देखिए फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273, ये आपका फार्मूला है। अब वी टी मतलब जो वॉल्यूम डबल हुआ वो कितना बनेगा 1092, इसको डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करें 546 को, देखिए इतना आता है। आपने टेम्परेचर निकालना है, व्हाट इज टेम्परेचर एट विच इट बिकम्स डबल, टेम्परेचर कितना होगा जिसमें डबल हुआ है, आपने ये टी फाइंड करना है। बात समझ आ रही है आपने ये टेम्परेचर फाइंड करना है कि टेम्परेचर हमने कितना दिया कि वॉल्यूम ओरिजिनल से डबल हो गया। देखिए वी नॉट कितना होता है 546, 1 प्लस टी ओवर 273, इसको सॉल्व करें। देखिए 546 1092, अगर इसको आप सॉल्व करें ये क्या होगा 273 आ गया, ये टी है ना, प्लस टी और 273 ऐसे होगा। और आप इसको सिंपल ऐसे रहने दें, सॉल्व ना करें, ठीक है। इसको 1 प्लस टी ओवर 273, क्योंकि टी की वैल्यू नहीं ना हमारे पास, टी ओवर 273, देखिए इसको अगर आप इससे काटें तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अगर 1 इधर ले आए, अगर 1 इधर प्लस और इधर ले आए क्या हो जाएगा माइनस, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी ओवर 273, ये क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू टी ओवर 273, टी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 273। देखिए अब और टेम्परेचर 273 होगा जिस पे हमारा वॉल्यूम जो ओरिजिनल से डबल हो जाए, ये हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा यहां से प्रूफ कर लिया, आप एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखें आप इसी टेम्परेचर को पुट करें उस फार्मूले में, आप देखें वॉल्यूम डबल हो जाए। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है वी टी, हमने अब वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए वी नॉट कितना है 546, 1 प्लस टेम्परेचर कितना है हमारे पास 273, नीचे कितना आएगा 273, इसको वेरीफाई कर ले। अब देखो वी टी इज इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास 546, इसको करें 1 आ जाएगा 273 बाई 273, नहीं अच्छा मैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग है, बताएं क्या आएगा 273 नीचे आएगा, ऊपर 273 आएगा प्लस 273, एक से कट जाएगा, ऐसे नहीं। देखें मेरी बात सुने, ये 273 प्लस 273 ओवर 270, इसका मतलब है इसका भी 273 है, इसका भी है, दोनों का है, तो इसको अलग अलग करके लिखे तो क्या आएगा। देखिए 546 इंटू 273 ओवर 273 प्लस 273 ओवर 273, देखिए 1 इधर भी 1, 546 इंटू 1 प्लस 1, 546 इंटू 2 कितना आएगा, डबल होता है 1092, ये वॉल्यूम डबल। देखिए ये सारी आपकी वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स डबल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आता है। और आपका यहां से भी क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन केल्विन स्केल, उसको भी आपने प्रूफ करना है इस तरह से, ठीक है। ये आपने डेरिवेशन करनी है, ओके, इस तरह से प्रूफ करना है। और आपकी यहाँ से ब्रेक करनी है, वो वैसे मैंने आज इनकी लेट ही करनी थी ब्रेक। थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह ने सुन लिया। अच्छा देखिए
अच्छा भी बहुत रहता है, बहुत मजे का टॉपिक है और समझ आ रहा है सबको, इंटरेस्टिंग है ना, बोरिंग लग रहा है, नॉट इंटरेस्टिंग, समझ आ रही है, मुश्किल लग रहा है। देखिए हर टॉपिक आसान दुनिया तो कुछ मुश्किल भी होते हैं, इजी है ना। इसे देखिए इसमें आपने क्या करना है, असल तो स्टेटमेंट तैयार करने बहुत ही इजी है। वो स्टेटमेंट इस फार्मूले की बेस पे मैंने सारे समझा दी कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब इसमें आता है कि जो गैस है ना, आइडियल गैस, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है किस टेम्परेचर पे, वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडियल गैस बिकम जीरो एट विच टेम्परेचर, वो जीरो होता है इन टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, या सेल्सियस में, या 0 केल्विन पे, या 459 फॉरेनहाइट पे। या आपका एमसीक्यू आता है कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम जीरो एट विच टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे।